तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन के विद्युत धारा से संबंधित जो मेन है, धारा का जो प्रवाह है या आवेश का जो प्रवाह है उससे संबंधित थोड़ा हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। तो प्रस्तावना में मुख्य रूप से ये है कि आवेश की एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रत्येक प्रकार की जो गति है वो धारा उत्पन्न करती है। आवेश प्रवाह का जो कारण है वो दिए गए बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का जो मतलब होता है वो होता है उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश निश्चित दिशा में बल का अनुभव करते हैं और गतिशील होकर धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति अर्थात विभवांतर शून्य होने पर भी आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, परंतु यह गति यादृच्छिक या जिसे हम रैंडम भी कहते हैं यादृच्छिक होती है, अर्थात सभी संभव दिशाओं में होती है, जिससे किसी भी निश्चित दिशा में आवेश का नेट प्रवाह शून्य होता है और धारा शून्य रहती है। अब ये चीज जो हमने इसमें कहा है कि आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रत्येक प्रकार की गति क्या उत्पन्न करती है? धारा उत्पन्न करती है। देखो हम ये इस चित्र की भांति हम समझ सकते हैं। हमने क्या लिया है, एक चालक का हमारे पास एक टुकड़ा है और इस चालक टुकड़े का नाम PQ है, इसकी लंबाई L है और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A है। इस चालक पर जब हमने किसी तरह की बैटरी से इसे नहीं जोड़ा था, किसी तरह की बैटरी से, जब तक हमने इसको किसी बैटरी के स्रोत से नहीं जोड़ा था तब तक इस चालक के टुकड़े की स्थिति ये थी। ये एक चालक का टुकड़ा और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर ये चालक का टुकड़ा पड़ा हुआ है उस स्थान पर तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण से प्राप्त करते हैं और ये इनमें अनियमित गति होती रहती है। कोई इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की ये जो गति है, इस गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। किसी विशेष दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। इन इलेक्ट्रॉनों की गति कहें या आवेश का जो प्रवाह है किसी एक विशेष दिशा में नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति में हम कहते हैं इस चालक में से बहने वाली धारा का मान शून्य। धारा शून्य कब नहीं होगी? जब आवेश का नेट आवेश का जो प्रवाह है किसी विशेष दिशा में हो। इसमें क्या हो रहा है, इस चालक के टुकड़े पे हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, एक बैटरी का स्रोत जोड़ दिया जिसका विभवांतर कितना है? V है। जब हम बैटरी के स्रोत से जोड़ेंगे तो ये प्लस का जो सिरा है ये वाला बिंदु धनात्मक विभव पर आ जाता है और ये ऋण से जुड़ा है तो ये वाला बिंदु ऋणात्मक विभव पर जाता है। हमने कहा आवेश का जो प्रवाह है वो धारा उत्पन्न करता है और धारा उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। धनात्मक आवेश ये धनात्मक से जुड़ा है तो इसका विभव धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक से जुड़ा है तो इसका विभव ऋणात्मक होगा। तो विभव यहाँ अधिक है और यहाँ विभव कम है, यानी दो बिंदुओं के बीच P और Q के बीच क्या है? विभव में अंतर है और विभव में अंतर जब होता है तब उस स्थिति में वहां धारा का प्रवाह होता है। इस विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। ये धनात्मक सिरा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धन आवेश से दूर। कहाँ होगी? ऋण आवेश की ओर। तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र इन P और Q बिंदुओं के बीच उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो बल का अनुभव करते हैं। विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है? F बराबर Q इंटू E के बराबर, जहाँ Q क्या है? वो जो आवेशित कण है उस पर आवेश का मान। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित कण कहाँ जाएगा? धन आवेश की ओर। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है निश्चित दिशा में और वो कहाँ? Q से P की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। धारा के प्रवाह की दिशा परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में मानी जाती है। तो P से Q की ओर धारा का प्रवाह होगा और बाह्य परिपथ में इस तरह से धारा प्रवाहित होगी।
तो यहाँ हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर विभवांतर हमने लगाया है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बल का अनुभव करेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अगर विभवांतर का मान 0 है, ये विभवांतर 0 है, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? हम क्या जानते हैं? E = V/d, ये शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। जब लगने वाला बल ही 0 हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की इस विद्युत क्षेत्र के कारण किसी तरह की कोई प्रवाह नहीं होगा, कोई गति नहीं होगी। सिर्फ गति किस कारण से होगी? विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहने पर यादृच्छिक गति होगी, और यादृच्छिक गति सभी संभव दिशाओं में होती है, जिसके कारण बहने वाली धारा का मान 0 होता है। नेक्स्ट है अब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, या सामान्यतः एक लाइन में हम कहें तो आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा गया है? किसी चालक के किसी परिच्छेद से। एक हमारे पास कोई चालक है और उस चालक को हमने कहा, मान लो ये हमारे पास एक कोई चालक है, इस चालक का ये परिच्छेद, इस परिच्छेद से कितने समय में? एकांक समय में जितना आवेश इसमें से प्रवाहित होता है, एकांक समय में जितना आवेश है, जितना आवेश की मात्रा इसमें से प्रवाहित होती है, उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम कहें किसी क्षेत्रफल से, उसका क्षेत्रफल हमने कहा कुछ नियत क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो हम विद्युत धारा जो हम परिभाषित करते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश के प्रवाह की दर, या धारा को हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम तात्क्षणिक मान या लिमिट के रूप में लिखते हैं, LIM। लिमिट के लिए शॉर्ट क्या लिखते हैं? LIM। लिमिट के लिए LIM। लिम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। या अगर ये आपको नहीं लिखना है तो आप अवकलन के रूप में क्या लिख सकते हो? DQ अपॉन DT। और इसी से ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ही ये परिभाषा आती है। अगर हम dt का मान 1 रख दें, यानी एकांक समय, तो क्या मिला हमें? I बराबर dq के, और dq क्या है? बहने वाला आवेश या आवेश की मात्रा। तो एकांक समय में एक किसी परिच्छेद से बहने वाले आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, या इसी को दर के रूप में पढ़ते हैं, आवेश के प्रवाह की दर। चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम अपॉन सेकंड। I का मात्रक कूलाम अपॉन सेकंड और I का मात्रक होता है एम्पियर, तो हम कूलाम अपॉन सेकंड को क्या कह सकते हैं? एम्पियर कह सकते हैं। ये अवकलन के रूप में आता है। इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर dq अपॉन dt, या q बराबर इंटीग्रेशन I dt। इस सूत्र को भी हम लिख सकते हैं समाकलन के रूप में, q बराबर I dt। इससे हम आवेश निकाल सकते हैं। अगर हमें I का मान दिया है, समय के सापेक्ष दिया है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। अगर हम कहें यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 1 कूलाम है और 1 सेकंड है। 1 सेकंड में किसी परिच्छेद से अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितना आवेश? 1 कूलम। तो हम कहेंगे कि उस परिपथ में या उस चालक में से बहने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर के बराबर है।